चले सर, 11th फिजिक्स का आज वाला हमारा टॉपिक है, पहले लिख के रखा मैंने। ये है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिखी नहीं मैंने अभी, तो मैं लिख देता हूं सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस पे अभी हम बोल लेंगे, बाद में देखेंगे। तो पहले करेंगे सर v की ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन में हमने वेलोसिटी कांस्टेंट मानी हुई है सर। परफेक्ट है ना सर? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा ग्राफ है सर। मान लीजिए ये जो है वेलोसिटी उसकी बॉडी की है v, और उसके साथ वो चल रहा है, तो वो लगातार चल ही रहा है। टाइम बदल रहा है, टाइम बीत रहा है, पर वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं चेंज हो रही सर? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन माने वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन जीरो वाला ग्राफ है सर। चल, अब इस पे हम एक काम करते हैं सर। मान लीजिए हम ये देखते हैं सर, दो एनी टू इंटरवल ले लेते हैं सर। मान लीजिए t2 इंटरवल ऑफ टाइम है और ये t1 है सर। कैसे हुआ सर? ओरिजिन से हमने शुरू किया तो t0 है, तो ओरिजिन से t1 टाइम और ओरिजिन से t2 टाइम। ठीक है ना सर? ये ग्राफ पे हमने एक पोर्शन ले लिया, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मान लीजिए a, b और c है ये। ठीक है, तो हम इसका इस इतने पोर्शन का, सो हम क्या करते हैं, फाइंडिंग, अभी ये ध्यान से देखना लाइक, फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व फॉर इंटरवल t2 माइनस t1। क्यों सर? क्योंकि ये क्या इंटरवल है हमारा, t2 माइनस t1। तो हमने इसका एरिया जो है ढूंढना है सर। फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व फॉर द इंटरवल t2 माइनस t1। अंडर द कर्व क्यों है? क्योंकि ये कर्व है हमारा, ग्राफ है। ये कर्व जरूरी नहीं कि ऐसे ही होता है, ग्राफ ही बोलते हैं। अंडर का कर्व बोल लो, अब ग्राफ बोल लो, एक ही बात है। तो ये अंडर मतलब नीचे, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए सर। ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है सर? तो एरिया क्या होगा सर? ध्यान से देखना। एरिया हमारा आएगा CD साइड इंटू साइड, क्योंकि ये रेक्टेंगल है या कुछ भी है तो ऐसा ही आएगा हमारे पास। अब CD क्या है सर हमारे पास? t2 माइनस t1, और AD क्या सर? V है, वो तो वेलोसिटी है। तो ये क्या बन गया सर? टाइम इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या आया हमारा? टाइम इंटू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट होती थी। ध्यान से देखना सर मेरा वर्ड, ये बहुत बड़ा वर्ड है। मैंने तभी इसको बोला था कि आपको बाद में एक्सप्लेन होगी। ये S नॉट स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, दिस S इज डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना सर, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, नीट और IIT वाले यहीं से क्वेश्चन डालते इस कॉन्सेप्ट से। हम इसको डिस्टेंस ही बोलते रहते हैं। इट्स नॉट अ डिस्टेंस सर, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे आप, अच्छे से नोट कर ले, इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलना है, तो +1+2। तो इसी से काम बनेगा अपना। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नीट और IIT में कॉन्सेप्ट आते हैं, वो मैं करवाऊंगा, तब हमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही चाहिए। क्लियर? तो यहां से क्या सीखा हमने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी टाइम इंटरवल कोई भी हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई भी हो सर, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का है ना। अगर एक्सेलरेटेड मोशन का होता है, ये तो एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर का द कर्व जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। इतना क्लियर हुआ आपको? ये पॉइंट याद रहेगा। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द, क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। वेरी नाइस। तो आपने ये सीख लिया, परफेक्ट है। क्यों चाहिए था अभी बताता हूं सर, क्यों चाहिए ये भी बताऊंगा मैं आपको, ये वाला जो बात है। तो अब हम लेते हैं सर एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है। अब इसका आपको बोलना आना चाहिए। फिर मैं ग्राफ पहले यहां बना देता हूं, ठीक है। नहीं, ग्राफ थोड़ा उधर बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे, वो लिखा नहीं जाता फिर उधर जाके, है ना। ग्राफ में आगे आ जाता हूँ, आपको दिखता ही नहीं है। तो ये ले लेते हैं सर हम ग्राफ यहाँ। अब इस ग्राफ में कुछ बोलेंगे सर हम। ये 0 है और ये वेलोसिटी है सर, और ये टाइम है आपका। मान लीजिए 0 टाइम पे आपकी वेलोसिटी थी बॉडी की। देखिए ये बड़ा बच्चों को लगता है कि सर इनिशियल वेलोसिटी कैसे आ सकती है, जो टाइम इनिशियल हुआ। नहीं सर, बॉडी चल रही है, ठीक है। हमने बीच में कहीं से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। जब हमने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है, तो उस पॉइंट से हम जो टाइम की 0 डालते हैं, जो वेलोसिटी बॉडी की होगी वो इनिशियल मानी जाएगी। तो मान लीजिए ये ऐसे चला गया और ये टाइम हो गया हमारा t सर, और t टाइम के बाद वेलोसिटी जो है 0 बनती है इसकी। परफेक्ट है सर, ये बन गया ग्राफ अपना, दिक्कत ही कोई बात नहीं है। अब इसको मिला लो सर। तो ये क्या आ गया सर हमसे, हमारे पास ये क्या आ गया सर, v माइनस टी, और ये क्या आ गया t, और ये आ गया थीटा। ठीक है सर, तो मैं इसको ले लूं सर, ये तो O हो गया, मैं यहाँ P ले लेता हूँ, यहाँ Q, और ये R, और ये S। T तो टाइम है, ठीक है, ये तो टाइम इंटरवल है हमारा, ठीक है, ये टाइम इंटरवल है, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं, ये टाइम है। अब एक एक करके काम करते हैं शुरू। जो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉलेज पता है, स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ लिखा तो यही वाला ग्राफ है सर, क्या आएगा सर, tan थीटा, क्या निकलेगा, v माइनस u बाई टी। अब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन a। v क्या है, वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, एंड u क्या है, वेलोसिटी इनिशियल है जहां से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की। तो रीअरेंज कर देते हैं सर इसको, at, अब ये आ गया u प्लस at। ये पहली हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव होगी। अब क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी है a इंटू टी। अब आपको ये बोलना आना चाहिए। देखिए बोलना क्या है, व्हाट इज a। मान लीजिए मैं a लिखता हूं आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हाट इज u, मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड था। ध्यान से देखिए सर, अब आपने ये बताना कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 सेकंड बाद। तो हम क्या करते हैं, यहाँ टाइम डालते हैं, वैल्यू 5, 2 इंटू 5। बेसिकली ये क्या होता है, 1 सेकंड में वेलोसिटी में आने वाला बदलाव। तो 5 सेकंड में कितना बदलाव आएगा, 10। पहले कितना था, 5 उसकी वेलोसिटी। तो ये सिंपल है, ये 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। तो ये पहला प्रूफ है, v इज इक्वल टू यू प्लस at वाला। को अच्छे से पता चला, परफेक्ट है, गुड। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी भाई। अब धीरे धीरे आगे तो बढ़ेंगे, पर ये पहली इक्वेशन होगी सर। अब सेकंड पार्ट, एरिया अंडर पी क्यू। तो एरिया अंडर पी क्यू या एरिया अंडर पी ग्राफ ऑफ अंडर पी क्यू ऑफ ग्राफ या कर्व, ठीक है। तो ये क्या आएगा सर, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना। ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी किया था ना पीछे, तो एरिया अंडर पी के ऊपर ग्राफ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया निकालते हैं। अब मैं एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस एरिया रेक्टेंगल पी आर ओ एस, ओ पी आर एस। तो कैसे लिखूंगा सर एरिया, 1/2, ठीक है, पी आर इंटू क्यू आर प्लस एरिया ओपी क्यू आर। कैसे लिखूंगा मैं, कोई भी साइड ले लेता हूं सर, ओपी इंटू ओएस। तो क्या आ गया हमारा एरिया, 1/2 टी, और क्यू आर क्या है सर, v माइनस यू। ठीक है,
ये क्या आ गया हमारे पास, v इंटू ये आ गया, और ये क्या आ गया, u इंटू टी, ये u और ये t आ गया सर। ठीक हो गया, इतना पता चल गया आपको, वेरी गुड। अब इसको ऐसे लिख लेते डिस्प्लेसमेंट को s, अब इसको ठीक करके लिख दिए सर, ठीक है, v माइनस यू इंटू टी सर। एक तो ये वाली इक्वेशन, अब एक पिछली इक्वेशन बनाई थी सर हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें से v माइनस यू की क्या वैल्यू थी, a इंटू टी थी सर। अब ये वाली जो v माइनस यू की वैल्यू है ये डालते हैं यहाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज अनदर इक्वेशन। हमने यहाँ एक्सेलेरेशन को, कॉन्सेप्ट को बीच में ले लिया। डिस्प्लेसमेंट सर, ये याद रखना, मैं बार बार लिख रहा हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूव, आ गया ना। तो ये प्रूव हमने ऐसे किया। इसका एरिया तो निकालना है, बस एरिया आपके पास है। आपको पता है एरिया अंडर द कर्व पी क्यू विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर। आगे क्या, मैं ये रब कर रहा हूं। अरे आपने सर वो एरिया वाला लाइन ही रब की, नहीं सर, एरिया इसका निकालने के दो वे थे सर। अब मैं एरिया अंडर पी क्यू जो है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सी है, ओ पी क्यू एस, ये ट्रेपेजियम है, ओ पी क्यू एस, ये हमारी ट्रेपेजियम बन गई ना सर। अब इसमें इसको हटा देते हैं, और ये क्या है सर साइड, ये तो v है सर, पूरी साइड v थी। ये कौन सी साइड है सर, ये u है सर, और ये क्या साइड है, t है सर, वो तो लिखा हमने। तो एरिया कैसे आएगा सर, 10th में हमने पढ़ा है कि जब ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होती है, स्ट्रेट आमने सामने, उनका हाफ, उनका सम इनटू जो स्ट्रेट साइड है t। अब फिर वही बात सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी सर। तो यहां से अब t की वैल्यू डालेंगे, v माइनस यू बाई ए। तो एरिया अंडर कर्व क्या आता है सर हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। नहीं, इतना बड़ा क्या लिखे, बार बार तो मैं ऐसे लिखूंगा, फिर परफेक्ट है। ये आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया को दो अलग अलग वे से कैलकुलेट करने से मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन, तीसरी भी प्रूव होगी सर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये रिलेशन भी आ गया आपके पास। क्या ये मेरे को याद रखनी पड़ेगी, आपको एग्जाम में तो याद रखिए +1 के लिए, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए। मैंने देखा है सर बच्चों को, वो ये तो याद कर लेते हैं बट कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं होता। वो उसको डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप स्कूल में जाओगे, आप देखना बच्चों को कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं करते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। दैट बिकम्स अ डिफरेंस आना शुरू होता है। बेसिकली हाउ टू स्टडी इन द +1, वो 10th की तरह ही पढ़ते रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। +1 इज नॉट दैट स्टडी बच्चों, +1 इज अ कॉन्सेप्ट स्टडी। यही आपका बेस है सर। इसी से इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस, बीएससी ऑनर्स और वो होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को हम यही बताते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर स्टडी एंड द अदर्स, कि हाउ टू बी कॉम्पिटिटिव फ्रॉम द डे 1 इन योर +1। ठीक है, तो वो डे 1 से ही हम उनको कंपटीशन के लिए बच्चों को रखना शुरू करते हैं। आप भी रहे बच्चों, क्योंकि कंपटीशन तो कम्पीट करना ही पड़ेगा। अब कर लो, +2 में कर लो आप, या आपकी ग्रेजुएशन के बाद कर लो। जब भी करोगे आपको जॉब जो मिलेगी या कहीं भी आप जाओगे, सिलेक्शन जो होगी वो कंपटीशन पे होगी। मार्क्स में तो कहीं होती नहीं है ना इंडिया में। यू नीड टू फाइट अ कंपटीशन। अब अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने बीएससी ऑनर्स लेनी है तो आपके मार्क्स नहीं मैटर करते, उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, वो देना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो खुद का उनका एक एंट्रेंस टेस्ट है, नीट, वो देना पड़ेगा।
वैसे नहीं मिलेगा। चले छोड़ देते हैं इसको। आप कहता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड सर, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ये नया होता है, +1 में आता है, +2 में नहीं आता, 10th में नहीं होता। तो nth सेकंड होता क्या सर? ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं सर। nth सेकंड का मतलब है, जैसे यहीं से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परफेक्ट है ये। जैसे ये है सर, व्हाट इज दिस, ये क्या है सर? ध्यान से देखो, यहीं से बनाते हैं। चलो, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां टी क्या है सर? वो चलो टाइम नहीं सर, टाइम इंटरवल फ्रॉम वेयर द मोशन स्टार्टेड। ये वो टाइम लेते हैं हम, ओरिजिन वाला t0 से टाइम है। देखा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, टाइम नहीं होता ये, इट्स अ टाइम इंटरवल फ्रॉम द ओरिजिन। ध्यान रखना इस बात का, इट्स अ स्मॉल डिफरेंस, इट्स नॉट अ टाइम, इट्स टाइम इंटरवल फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर हुआ आपको? मान लीजिए मेरे पास बॉडी है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है सर वो भी 2 मीटर पर सेकंड है। मेरी बॉडी मैं चला रहा हूं, इसमें क्या है? तो चलें सर, एस इक्वल टू 2t प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर, कट गया ये 2t प्लस t स्क्वायर आ गया सर। अब ये मेरे पास इक्वेशन है सर, ठीक है। मान लीजिए S1, ध्यान रखिए व्हाट इज S1? टाइम इंटरवल फॉर 0 to 1 सेकंड, एक 0 से लेके 1 सेकंड जाते हुए आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ध्यान से देखिए सर, ये बन गया 2, ये 1, तो 3 मीटर आ गया। S2, तो व्हाट इज S2? S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स। ओरिजिन से लेना सर ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 और 4, ये आ गया आपका 8 मीटर। S3, what is this? Distance travel in 3 seconds origin से। तो ये क्या आ गया सर हमारा 3, 6 और 9, 15। तो ये डालते हैं सर हम ऐसे। देखिए सर, बॉडी ओरिजिन से ऐसे, ये कितना है सर? मान लीजिए ये है 3 मीटर। ये बॉडी का है 1 सेकंड हो गया यहाँ, तो ये डिस्टेंस है 3 मीटर। ये आ गया 2 सेकंड। अब ध्यान से देखना सर, ये डिस्टेंस है बॉडी का 8 मीटर। ये हर बार ओरिजिन से मेजर होगा, इसको अच्छे से नोट करना। तो ये आ गया 3, ये आ गया आपका 15 मीटर। ये चीज, द डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन सर। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3, हम 1 से 2 सेकंड इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, इसको बोलते हैं सेकंड सेकंड, इसको थर्ड सेकंड सर। देखिए सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस है, मतलब 1 से 2 तक 5 मीटर। थर्ड सेकंड, थर्ड में कितना किया? इतना सर, 7 मीटर। क्योंकि 2 में इतना, तो 3 में इतना, तो माइनस हो गया। आपने चेक किया सर? ये देखिए सर, ये क्या आया था सर? S3 माइनस S2। 7 तो तभी आया ना ये। तीसरे सेकंड में कितना हुआ? तीसरे, थर्ड सेकंड बोलते हैं इसको। इट्स नॉट 3 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 3 सेकंड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 3 सेकंड ये है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल थर्ड सेकंड, वो कैसे आती है? S3 माइनस S2। क्लियर हुआ ये आपको? अब डिस्टेंस ट्रेवलिंग, ये क्या लिखा सर मैंने? n-1। ये देखिए 2 है, ये 3 है, ये 2, ये कम है। अगर मैं n ले लूं, ये देखो ना, ये थर्ड ऐसे बनता है, तो अगर मैं n ले लूं तो ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। Displacement travel in n second minus displacement travel in n-1 second. That will become displacement in nth second. ये देखिए, displacement in 3 second
माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 seconds, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट 3rd second। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा 4, तो ये 4th second आ जाएगा ये वाला। बस ये है कि वो जो टाइम 1 सेकंड वाला, 1 सेकंड से लेके दूसरे सेकंड होने तक का जो टाइम इंटरवल है उसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल होती है अगर तेज स्पीड पे हुआ। समझे बात आपने? अब ये निकालना है सर, इसके लिए हमें 2 डिस्प्लेसमेंट का माइनस करना पड़ेगा। समझे ना बात आप? तो ये आप दोबारा सुन के पता कर लेना। अब मान लीजिए मैं प्रूफ करता हूं सर, तो मेरे पास लेट अ बॉडी travels with initial velocity u and acceleration a, then distance in displacement in n seconds है un वो वाला प्लस हाफ an स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। n सेकंड में तो इतना नहीं होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1। अब nth सेकंड वाला क्या था सर हमारा, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड sn माइनस sn माइनस 1। तो ये क्या आ गया सर हमारा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 ये वाला आ गया। अब इसको अलजेब्रा ऐसा नहीं है, तो ये आ गया n u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n माइनस माइनस प्लस u आ गया ये माइनस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है। वो ब्रैकेट अभी खोल देंगे ना, तो ये कट ही गया, छोड़ो इसको। 1/2 n स्क्वायर प्लस u माइनस 1/2 n स्क्वायर, काटो इसको, छोड़ो इसको, क्या करना है माइनस 1/2 a और ये प्लस a n सर, ये आ गया प्लस a n। ठीक है ना, तो हमारे पास जो बचा वो हम लिखते हैं ऊपर। ये बच गया हमारा, अब ये लिख देते हैं सर। तो बचा क्या सर, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। हमारे पास बचा एक u और एक बचा an और एक बचा हाफ a सर। तो u 2an माइनस a बाय 2 मान लीजिए ये बच गया, u प्लस इसमें से a बाय 2 कॉमन ले ले तो 2n माइनस 1। ठीक है, अगर ये कॉमन ले लोगे तो 2n माइनस 1 आ गया। ये है डिस्प्लेसमेंट इन n से। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। आपको n की वैल्यू देनी है 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 5th सेकेंड। ये देखिए सर, ये है डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड। अब ये कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 4 से 5 तक जाते जाते जो टाइम, ठीक है, उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट करता है वो बतानी है। इसको ऐसे कभी मत बोलना डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड नहीं है, उस सेकेंड 5th सेकेंड। ये वाला 4 से 5th हो रहा है, 4 से 5 सेकेंड की तरफ बढ़ रही है, 5th सेकेंड स्टार्ट हुआ, तो 5th सेकेंड जब पूरा होता है उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट। अभी ऐसे कभी नहीं समझ लगेंगे आपको ये इक्वेशंस। मैंने आज तो सिर्फ डेरिवेशंस ली है इनकी, तो लेक्चर जब बड़ा हो जाएगा मैं चाहता हूं कि आप डेरिवेशन को अच्छे से समझ लें। तो आज जो हमने किया सर, वो एक तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड वाला काम किया है, ये वाला, इसको अच्छे से ध्यान से दिमाग में रखें। और हमने v = ut प्लस और ये वाली जो 4 इक्वेशंस हैं 3 वो किए हैं सर आज हमने अभी। तो आज जो हमने चारों इक्वेशंस कर ली है सर, वो ये कर ली अभी। तो ये चारों इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स आएंगे, u प्लस at। इनका ऐसे कोई मतलब नहीं पता लगेगा आपको, ठीक है।
और ये आ गया बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as और एस एन आ गया सर u प्लस a/2 2a। ये वाला काम हमारा चारों इक्वेशंस का हो चुका है आज। इन चारों को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है सर। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे, आप इसको कर लिए अच्छे से। तो न्यूमेरिकल्स के बिना तो ये समझ भी नहीं आएंगे ये क्या है, बट मेरा जो सजेशन थी एस को डिस्प्लेसमेंट बोलना है हमेशा, और टी जब टाइम नहीं बोलना, इसको बोलना है टाइम इंटरवल फ्रॉम ओरिजिन। तो ये एस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या आ गया, टाइम इंटरवल फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अच्छे से समझ लगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। चलो फिर आगे करेंगे बाद में।